जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं अपनी 18वीं क्लास, जिसमें जीके जीएस के मोस्ट टॉप 100 मिक्स क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि एग्जाम पैटर्न के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी, जिसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलकत्ता में स्थित पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में स्थित पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, टैक्सी एक्ट काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो है कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई थी और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकाफ को लॉर्ड चार्ल्स मेडकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था में किसानों से उसके उपज का 50% वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था नर बलि प्रथा का अंत। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और टॉप 100 जो है क्वेश्चन की सीरीज को आप फॉलो कर ले गए तो कोई भी एग्जाम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 12, आप सारे क्वेश्चनों को हल कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया था। अब इनकी एक पुस्तक थी, अ पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस पुस्तक में धन निकासी का सिद्धांत का बारे में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता व मेरठ में शुरू की गई थी और लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद में शुरू हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो जॉर्ज क्लार्क जो है वो भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रथा का शुरुआत किया गया, भू राजस्व व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1822 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार जो है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग
के पतन का क्या कारण था? तो बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगता था, इसीलिए बंगाल में सूती वस्त्र के जो उद्योग वस्त्र के उद्योग के पतन का कारण था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाड जनपद में लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी और प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर थॉमस मुरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसके प्रतिबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 में भारत में सर्वप्रथम इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट जो है 1924 से आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। क्वेश्चन नंबर 35, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक जो हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो सिसरा में हुई थी, जो कि बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो 1872 में मदरसा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 है, गीता
वह गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कब कहाँ आरंभ हुई? तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 50 है, बनारस संस्कृत विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो शहादत खां, जिसे बुहारन मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस भारतीय कोरावट क्लाइम ने बिहार की दीवान बनाया? तो राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 57 है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलोजली जो हैं वो सहायक संधि प्रणाली के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुकर मिशन से रणजीत सिंह संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 64 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु के बाहर एक शहर का नाम है। डिंडीगुल में हैदर अली ने प्रथम कारखाना स्थापित किया था गोले बारूद का। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, ठगों का दमन किसने किया? तो ठगों का दमन कर्नल श्रीमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामण, या जिसे चूड़ामण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, लौड़गढ़ नामक किले किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 74, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पर अधिकार करने के बाद में महाराजा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण करती थी? तो सतलज नदी निर्धारण करती थी। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 78 सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो भारत में सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता ड्यूप्ले है। भारत में क्वेश्चन नंबर 80 है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड बेलोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, डेनमार्क की प्रसिद्ध व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कोट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने भेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी मुगल बादशाह ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, डुप्ले के बाद में पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? तो गोडेहू जो है वो डुप्ले के बाद में पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 89 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बक्सर के युद्ध के पश्चात में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात में हुई? तो पालकेला के युद्ध के पश्चात में मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में संगोला की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 95 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी किया गया था, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर।